2 साल ये कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में पड़ा रहा और मैंने इस बात पे कभी गौर ही नहीं किया कि आपने कभी सोचा है कि एक इतना बड़ा और पावरफुल जैसे कि 9 टेल फॉक्स कुरामा नारुतो के छोटे से बॉडी के अंदर कैसे फिट होता है। पर चिंता मत करो, आज हम इस निंजा मिस्ट्री का पूरा सच समझने वाले हैं। टेल्ड बीस्ट और जिंजुरिकी का कनेक्शन। कुरामा यानी 9 टेल्स नारुतो यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा बीस्ट है। इतना बड़ा और डेंजरस होने के बावजूद कुरामा नारुतो के अंदर कैसे रह सकता है? जवाब है जिंजुरिकी कॉन्सेप्ट में। जिंजुरिकी एक ऐसे इंसान होते हैं जिनके अंदर एक टेल्ड बीस्ट को होस्ट किया जाता है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि चाक्रा और सीलिंग जुत्सु के मेटाफिजिकल सिस्टम से जुड़ता है। दैट मीन्स कि कुरामा इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर, और हमने तो उसे भाई फिजिकली भी देखा है। उसके पेट के अंदर वो मिलने भी जाता था उससे। तो सीलिंग जुत्सु का रोल देखते हैं अब इसमें। नारुतो के पापा मिनाटो नामिकाजे ने एक पावरफुल सीलिंग टेक्निक यूज की थी जो 8 ट्राइग्राम सील कहलाती है। कुरामा लिटरली नारुतो के स्टमक में नहीं है, बल्कि इस सील के जरिए कुरामा का चाक्रा नारुतो की बॉडी के अंदर बंद है। समझने के लिए इसे एक पॉकेट डायमेंशन समझिए। कुरामा का चाक्रा एक अलग प्लेन में एग्जिस्ट करता है जो नारुतो के चाक्रा सिस्टम से कनेक्टेड है। इस कनेक्शन की वजह से कुरामा उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए बिना अंदर उसके रह सकता है। चलो ये तो समझ लिया कि हाँ, उसने कोई सीलिंग जुत्सु से उसके चाक्रा को सील किया है। वो फिजिकली नहीं बल्कि उसके चाक्रा का एसेंस वहां प्रेजेंट है। पर उसके पेट में ही क्यों? कहीं और भी तो कर सकता था। आंख, नाक, मुंह, दिमाग कहीं पे भी कर सकता था। तो इसका जवाब भी लेके आया है ना आपका भाई। उससे पहले वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारी कल्चर्स और चाक्रा थ्योरीज में स्टमक एनर्जी को पावर का सेंटर माना गया है। मिनाटो ने कुरामा को वहां सील किया ताकि नारुतो जरूरत पड़ने पर उसके चाक्रा को एफिशिएंटली एक्सेस कर सके। तो नारुतो के केस में हमको एक एक्सपेक्शन दिखती है जो कि है यिंग यांग चाक्रा कॉन्सेप्ट। एक और सरप्राइज, मिनाटो ने कुरामा के पूरा चक्रे को नारुतो के अंदर सील नहीं किया था। यांग हाफ नारुतो के अंदर सील किया और यिन हाफ खुद में रखा। इसे कुरामा की पावर्स कम हो गई और नारुतो के लिए उसे कंट्रोल करना पॉसिबल बन गया, और नारुतो के छोटे से शरीर के लिए वो पावर्स हैंडल करना भी पॉसिबल बन गया। तो हमने ये तो जान लिया कि आखिरकार इतना बड़ा 9 टेल्ड बीस्ट एक इंसान के पेट के अंदर कैसे रह रहा था। तो इस बात का जवाब है चाक्रा कनेक्शन, और इस चाक्रा कनेक्शन को प्रूव करता है उसका चाक्रा क्लोक। जैसे जैसे नारुतो स्ट्रांग होता गया, उसने कुरामा के साथ बैलेंस सीखा और टेल्ड बीस्ट के चाक्रा को एक पावरफुल चाक्रा क्लोक में बदल दिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन से दिखाई दिया कि कुरामा सिर्फ नारुतो का टेनेट नहीं बल्कि एक पार्टनर है। ये साइज की बात नहीं है बल्कि चाक्रा, सील्स और उनके बॉन्ड का एक परफेक्ट बैलेंस है, और इस बैलेंस को प्रूव करता है उसका चाक्रा क्लोक। जैसे जैसे नारुतो स्ट्रांग होता गया, उसने कुरामा के साथ बैलेंस सीखा और टेल्ड बीस्ट के चाक्रा को एक पावरफुल चाक्रा क्लोक में बदल दिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन से दिखाई दिया कि कुरामा सिर्फ नारुतो का एक जिंजुरिकी नहीं बल्कि एक पार्टनर भी है। एक कर्स जो था वो नारुतो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। ये दिखाता है कि डिटर्मिनेशन और फ्रेंडशिप से कुछ भी टेम किया जा सकता है। ऐसे ही और निंजा सीक्रेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और भी माइथोलॉजी से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दे, और नारुतो यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के साथ जुड़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बूम शंकर महादेव।